डकैती की बड़ी वारदात बूरेवाला से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा शबीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक साहुका में डाकुओं ने 10 दिन पहले वफात पाने वाले प्रिंसिपल के घर को भी ना छोड़ा। दर्जन भर डाकू घर में घुसकर अलमारियों और बक्सों के ताले तोड़कर 18 तोले तलाई जेवर 7 लाख रुपए नकदी लूटकर फायरिंग करते हुए फरार। थाना साहुका के इलाके मोजा भट्टियां के रिहायशी 10 दिन पहले वफात पाने वाले साबिक प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल साहुका हाजी मोहम्मद याकूब भट्टी के घर रात तकरीबन 2 बजे के करीब दर्जन भर मुसल्लह डाकुओं ने घुसकर घर वालों को यरगमाल बनाया और कमरों में दाखिल होकर अलमारियों और बक्सों के ताले तोड़कर 18 तोले तलाई जेवर 7-8 लाख रुपए नकदी और कपड़े वगैरह लूट रहे थे कि अहल खाना के शोर वावेला पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे खौफ व हिरास फैल गया और डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਦਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, 30 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਨਾਂ ਬਸ ਮਸਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਬਸਤੀ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈ। खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जैन शब्बीर से। साहिवाल में गुज़श्ता रात नवाही गाँव 97 9L छोटा वकील वाला में डाकू घर में घुसकर वारदात कर रहे थे कि इलाका वकीलों ने ताक़ुब करते हुए डाकू मौके से गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिए। गुज़श्ता रात नवाही गाँव 97 9L छोटा वकील वाला में 15 से 20 डाकू असलहे के जोर पर आबादी वज़ीराबाद को यरगमाल बनाकर लूट मार कर रहे थे कि बस्ती वालों ने डाकुओं को घेरा डाल लिया। जबकि डाकुओं ने मज़ाहमत करने पर बस्ती वालों पर सीधे फायर किए। बस्ती वालों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर दलेरी और जुर्रतमंदी से 4 डाकू असलहा समेत मौके से गिरफ्तार कर लिए और 5 मोटरसाइकिल भी अपने कब्जे में ले ली। जबकि बाकी तमाम डाकू लूटी हुई रकम और सोना लेकर मौके से फरार होने में कामयाब। मौके से गिरफ्तार डाकुओं को पुलिस थाना यूसुफ वाला के हवाले कर दिया गया। जबकि इलाका वकीलों ने एहतजाज करते हुए RPO DPO साहिवाल से बाकी मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी और लूटी हुई रकम वापस करने का मुतालबा किया है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। खबर शामिल करते हैं बचगी ननकाना साहब से। हमारे नुमाइंदे मुफ्ती अताउर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब बचगी रोड कोट हुसैन गांव में बारिश की वजह से घर की छत गिर गई। कमरे की छत गिरने से मां बेटा शदीद जख्मी। रेस्क्यू 112 अमले ने मां बेटे को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल ननकाना साहब मुंतकिल कर दिया। तो सिंध के हुक्मरानों में ऊपर से लेकर नीचे तक सब के सब लोगों को पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उस एक वीडियो को देखने के बाद जो 9 साला बच्चे की सामने आई है, जो सिंध में कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया का शिकार हुआ और फिर अल्टीमेटली मौत के मुंह में चला गया, उसकी वीडियो अगर देखें तो कोई भी गैरतमंद शख्स एक लम्हे को भी जिंदा रहने की कोशिश नहीं करेगा जिससे अल्लाह ने कोई इख्तियार दिया हो। बजाय इसके कि ढिठाई से, बेहयाई से और बेगैरती से आप उन लोगों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें जो तनकीद कर रहे हैं। किसी शहर में चले जाएं, सिंध में किसी नगरी में चले जाएं, किसी बस्ती का रुख कर लें, किसी अस्पताल के अंदर चले जाएं, कोई डिस्पेंसरी देख लें, कोई स्कूल देख लें, क्या किया है पिछले कुछ वर्षों में हुकूमत सिंध ने, और जहां मौका मिला वहां उल्टा बेड़ा गर्क किया। कराची की मिसाल ले लें, लॉकडाउन के नाम पर जो भयानक सियासत खेली गई, शुरू में हमें भी लगता था कि बहुत अच्छा काम कर रही है, हमने अप्रिशिएट भी किया, ट्विटर का रिकॉर्ड मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं कि सिंध हुकूमत की तमाम एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया। लेकिन ऐसे गैर मंतकी, ऐसे मजहूल, ऐसे फजूल फैसले किए गए और अब तो उसमें साजिश की बू आती है, इसलिए कि सिंध में के कराची की हद तक आपका कोई स्टेक नहीं है। यहाँ की कौमियत अलग है, यहाँ का वोट बैंक अलग है। आपने दबा के रगड़ा दिया, यहाँ के लोगों को जलील और रुस्वा किया। आपने वो तमाम दरवाजे जो खोले जा सकते थे रिस्क के और कारोबार के, उनको जानबूझकर बंद रखा। और अब तो ये भी लगता है कि ये बात ठीक साबित हो रही है किसी हद तक कि हुकूमत सिंध चाहती है कि ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो, इमरान खान के जो 5 साल है मैशियत के एतबार से बदतरीन हो और अल्टीमेटली मुल्क का खसारा हो। वक्ती तौर पे सिंध तो हमारा ही है, हमारे पास ही रहेगा। तो जो भी आप पर तनकीद करता है या तनकीद करने की जसारत करेगा, हमारे साथ ये हुआ कि हमने सिंध असम्बली की आपको सिक्योरिटी दिखाई आपकी अपनी हिफाजत के लिए, आपने हमें जेल में डाल दिया। खुदा का वास्ता है, इंसानियत के साथ ज़रा सोचना शुरू करें, थोड़ी सी शर्म पैदा करने की कोशिश करें और लोगों का सोचना शुरू करें। अपने महल्लात से बाहर निकलें, अपनी ऐशो इशरत से बाहर निकलें, बयानबाजी से बाहर निकलें और लोगों की मुश्किलात का एहसास करना शुरू करें। तब आपको अंदाज़ा होगा कि आप पर होने वाली तनकीद बिल्कुल ठीक है।
खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। एम एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट टीबी अस्पताल सरगोदा की एमएस डॉक्टर सादिया जमील एक फ़र्ज शनास और ईमानदार दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाली शख्सियत हैं। एमएस ने तैनात होते ही अस्पताल की हालत बदल डाली। अस्पताल को 4 चांद लग गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरीजों ने कहा, मौजूदा एमएस डॉक्टर सादिया जमील फ़र्ज शनास, मुहिब-वतन, दर्द दिल रखने वाली खातून हैं। हमें 3 वक्त का खाना, मेडिसिन फ्री मुहैया की जा रही है। खूबसूरत साफ़ सुथरा माहौल। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन, डिजिटल एक्सरे मशीन काम शुरू कर देगा जल्द। अब अस्पताल में कोरोना टेस्ट, कोरोना वैक्सीन भी लगाई जा रही है। अवामी और समाजी हलकों की जानिब से एमएस डॉक्टर सादिया जमील को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। एम एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक शाहीनों का शहर सरगोदा का बाहिम्मत, जुर्रतमंद, डिसेबल व्हील चेयर पर मिसाली राविन हाई स्कूल सरगोदा का स्टूडेंट, 10th क्लास का स्टूडेंट नासिर सलीम स्कूल और बाजार खुद जाता है। उसने मासूरी की वजह से ये हिम्मत ना हारी, कंप्यूटर चलाना भी जानता है। नासिर सलीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता हूँ। अगर इंसान हिम्मत करे तो अल्लाह के फजलो करम से कामयाब हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद किंगरा की हिदायत पर शदीद गर्मी से बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के लिए छाँव का इंतजाम। तारिक शफी डीएसपी ट्रैफिक मंडी बहाउद्दीन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद किंगरा की हिदायत पर तारिक शफी डीएसपी ट्रैफिक मंडी बहाउद्दीन ने अपने मातहतों के लिए शदीद गर्मी में खड़े होकर मुख्तलिफ रोड्स, चौक वगैरह पर अपने फ़राइज़ मनसबी में मसरूफ़ अमल जवानों के लिए छाँव का बंदोबस्त कर दिया। इस मकसद के लिए छतरियाँ ड्यूटी पॉइंट्स पर पहुँचा दी गईं। आपकी खिदमत के लिए हरदम कोशां हैं। बूरेवाला से खबर शामिल करेंगे हमारे नुमाइंदे शबीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला मुल्तान रोड वर्कशॉप में मुरम्मत के लिए लाया गया ऑयल टैंकर धमाके से फट गया, जिसके बायस ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। आग की लपेट में आकर 2 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। ऑयल टैंकर में मामूली तेल मौजूद था जिसको आग लग गई। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बूरेवाला मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों के जिस्म का 40% हिस्सा झुलस गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। ओबाड़ो से हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद यूसुफ मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो के करीब खंबड़ा थाने की हद में एलबी कॉलोनी के करीब मेरानी और टालपुर बिरादरी के 2 ग्रुपों में ज़मीन के तनाज़े पर झगड़ा, डंडों और कुल्हाड़ी लगने से मेरानी बिरादरी के 5 अफराद सख्त जख्मी। जख्मियों में असगर मेरानी और दूसरे शामिल हैं। जख्मी अयूब मेरानी मीडिया से बात करते हुए कहा कि टालपुर बिरादरी के अफराद हमारे घरों पर हमला करके हमें जख्मी कर दिया है। झगड़े के बाद मेरानी बिरादरी के बंदे गुड्डू लिंक रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। 1 घंटे तक ट्रैफिक बंद रही। खंबड़ा पुलिस पहुंचकर रोड खुलवा दी, जबकि दोनों ग्रुपों के जख्मियों को पुलिस थाने पर ले आई। दोनों ग्रुपों को इलाज के लिए लेटर देकर तहसील अस्पताल ओबाड़ो मुंतकिल कर दिया। दोनों ग्रुपों में तेजी की सूरत हाल जारी है। डकैती की बड़ी वारदात। बूरेवाला से हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा शबीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक साहुका में डाकुओं ने 10 दिन पहले वफात पाने वाले प्रिंसिपल के घर को भी ना छोड़ा। दर्जन भर डाकू घर में घुसकर अलमारियों और बक्सों के ताले तोड़कर 18 तोले तलाई जेवर, 7 लाख रुपए नकदी लूटकर फायरिंग करते हुए फरार। थाना साहुका के इलाके मोजा भट्टियां के रिहायशी 10 दिन पहले वफात पाने वाले साबिक प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल साहुका हाजी मोहम्मद याकूब भट्टी के घर रात तकरीबन 2 बजे के करीब दर्जन भर मुसल्लह डाकुओं ने घुसकर घर वालों को यरगमाल बनाया और कमरों में दाखिल होकर अलमारियों और बक्सों के ताले तोड़कर 18 तोले तलाई जेवर, 7-8 लाख रुपए नकदी और कपड़े वगैरह लूट रहे थे कि अहले खाना के शोर वावेला पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे खौफ व हिरास फैल गया और डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। बूरेवाला से हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा शबीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला में जल्दबाजी की वजह से मोटरसाइकिल सवार फरीद एक्सप्रेस की जद में आकर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। बूरेवाला हबीब कॉलोनी रेलवे फाटक फरीद एक्सप्रेस ट्रेन के आने पर बंद हुआ ही था कि एक नामालूम दूध सप्लाई वाले ने सामने से ट्रेन को देखने और फाटक बंद होने के बावजूद पटरी से मोटरसाइकिल गुजारना चाहा। इसी असना में ट्रेन करीब आ गई और मोटरसाइकिल सवार जल्दबाजी में मोटरसाइकिल पटरी पर छोड़कर भाग गया। मोटरसाइकिल सवार मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा, जबकि मोटरसाइकिल ट्रेन की जद में आ गया। रेलवे हुक्काम ने मोटरसाइकिल कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है।
खबर शामिल करते हैं जंग से हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अतहर से 11वीं सालाना महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद हुई। बामकाम जा अहमद वाला कोट, साई सिंह, फैसलाबाद रोड, जंग जीनत स्टेज, अमीर नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सज्जाद फारूकी सियालवी नकीब और महफिल साजिद महमूद रिजवी, नात खान, मेहर सईद अहमद नूल ने खूबसूरत आवाज़ में पढ़ी। मेहमानान गरामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू तराब कारी, मोहम्मद इमरान कारी अत्तारी, मलिक बिलाल हसन मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग। आखिर में खुसूसी खिताब खतीब आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना समर अब्बास अत्तारी ने फरमाया। इस्लाही बयान फरमाया कि नबी पाक ने कहा कि सुलह में खैर है और आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद में बरकत है। इंशाअल्लाह अब हमारी कोशिश होगी कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके दीन इस्लाम के परचम को बुलंद करें। बहुत सारे लोग मुत्तहिद होने के दावे करते हैं, लेकिन अफसोस वो अपनी जमात में मुत्तहिद नहीं होते। दरअसल कुछ शैतान सिफत लोग नहीं चाहते कि सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो। बानियानी महफिल मेहर थेराज नूर, मेहर मोहम्मद चराग नूर ने महफिल एहतताम पर लंगर का खुसूसी एहतमाम किया। डिंगा से खबर शामिल करते हैं। डिंगा गुजरात रोड सेक्रियाली अल हबीब मैरिज हॉल, वन प्लस न्यूज़ चैनल, सैयद शब्बीर हुसैन शाह, स्टेट लाइफ सेल्स ऑफिसर शमरेज इकबाल जाफरी दावत वलीमा में शिरकत की। मैनेजर एहसानुल्लाह से मुलाकात के दौरान इंटरव्यू लेते हुए SOPs के हवाले से मुकम्मल अमल दरामद, साफ सुथरा माहौल, मास्क का इस्तेमाल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, फैज़ान सेहत के मुताबिक खाना, खुश मिजाज स्टाफ को शाबाशी दी। इंशाअल्लाह मज़ीद गवर्नमेंट के तहत अमल करेंगे। आइए सुनते हैं उनके ख़यालात का इजहार मैनेजर एहसानुल्लाह से। एहसानुल्लाह अल हबीब मैरिज एजेंसी कराली एज अ मैनेजर ड्यूटी सारे जान दे रहे हैं। शबीर शाह साहब अचानक साढ़े इदारे के अंदर आके विजिट किया और उन्होंने चेक किया गवर्नमेंट के हवाले से SOP के हवाले के नाल सफाई के हवाले के नाल सानू चेक किया और सानू शाबाश उन्होंने दी इस चीज़ की कि असीं गवर्नमेंट के तमाम SOPs नूं और सफाई सुथराई के मामलात बिल्कुल ओके जा रहे हैं। इसलिए असीं शबीर शाह साहब का बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो साढ़े कोल तशरीफ लाए, साढ़ा इदारे का विजिट किया और साढ़े इस इदारे नूं अल हबीब मैरिज एजेंसी कराली उन्होंने एप्रीशिएट किया और मेरी टीम ने एप्रीशिएट किया कि असी इस गवर्नमेंट के तमाम SOPs को फॉलो कर रहे हैं और इंशाअल्लाह नेक्स्ट अगर गवर्नमेंट और मजीद कोई SOPs जारी करती है फोटो लाइन वास्ते असी उस अप्रूवल कराने उन्होंने फॉलो कराने और उसके उत्ते अमल दरामद कराने। बहुत मेहरबानी। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मज़हर अहमद सिद्दीकी से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला घोटकी के सदर मीर इफ्तिखार अहमद लूंड ने 2 रोज़ कबल नामालूम अफराद की जानिब से बेदर्दी से गला काट कर कत्ल किए जाने वाले नौजवान शाहमीर भुट्टो के वरसा से ताज़ियत की और उनको अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। ताज़ियत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI ज़िले सदर मीर इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पुलिस घोटकी में अमन व अमान कायम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। 48 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले नौजवान शाहमीर भुट्टो के कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जबकि पुलिस ने वरसा से 24 घंटे का टाइम मांगा था, वो भी गुजर चुका है। पुलिस अपना रवायती किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि शहर में बढ़ती हुई बदअमनी का सबब पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी है। पुलिस का काम अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है, जिसमें कोर्ट की पुलिस मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने शाहमीर भुट्टो के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया तो वरसा के साथ PTI के कारकुन रोड्स पर होंगे और जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। इस मौके पर रईसुल्लाह वसाया गोठो, मोहम्मद हसन चाचड़, आगा अरशद पठान और दीगर भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से हमारे नुमाइंदे राजा हाजी अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक SP इन्वेस्टिगेशन मलिक इम्तियाज़ महमूद अवान की खिदमात महकमा पुलिस के लिए मशलेरा हैं। शहीद निडर, ईमानदार और होनहार पुलिस अफसर थे। डॉक्टर अब्दुल कुसूस जामी SP इन्वेस्टिगेशन खुशाब मलिक इम्तियाज़ महमूद गुज़श्ता रोज़ खुशाब के पहाड़ी इलाके में सर्च ऑपरेशन करते हुए दौरान ड्यूटी दिल का दौरा पड़ने से शहीद हो गए। शहीद की महकमा पुलिस में खिदमात पुलिस अफसरान के लिए मशलेरा हैं। मरहूम की नमाज जनाजा जोहराबाद में अदा की गई। पुलिस अफसरान के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। SP इन्वेस्टिगेशन खुशाब मलिक इम्तियाज़ महमूद इससे कबल सरगोदा में भी तैनात रह चुके हैं। आप बेक वक्त निडर, बहादुर और होनहार पुलिस अफसर थे। उनकी महकमा पुलिस में खिदमत नाकाबिले फरामोश होने के साथ साथ पुलिस अफसरान के लिए मशलेरा भी हैं। शहीद मलिक इम्तियाज़ महमूद की वजह से महकमा पुलिस वाकई एक ईमानदार, खुश अखलाक और जज्बा हिम्मत और खिदमत से सरशार अफसर से महरूम हो गया। महकमा पुलिस के अफसरान और जवानों के अलावा मुल्क की नामवर सियासी और समाजी शख्सियात ने मरहूम की अचानक मौत पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया।
पसमानदगान से ताज़ियत की और मरहूम के बुलंद दराजात के लिए दुआ की। नवाब शाह से खबर शामिल करेंगे हमारे नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक थैलीसीमिया के मरीज बच्चों के लिए नेशनल प्रेस क्लब सकरंड की जानिब से एक रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जहां कई नौजवानों ने खून का अतिया दिया। इस मौके पर थैलीसीमिया केयर सेंटर नवाब शाह के मैनेजर मुजीब रहमान खासकेली ने मीडिया को बताते हुए कहा कि इस वक्त हमारे यहाँ 2300 थैलीसीमिया के मरीज बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें 1 हफ्ते से 2 हफ्तों तक खून लगाया जाता है। हम शुक्रगुजार हैं कैंप के ऑर्गेनाइजर अली बहार मल्लाह के, जिन्होंने कैंप का एहतमाम किया। नेशनल प्रेस क्लब सकरंड के सदर गुलाम कादिर चांडियो ने कहा कि इंसानियत की खातिर थैलीसीमिया के बच्चों के लिए कैंप लगाया। इस मौके पर थैलीसीमिया बोर्ड के मेंबर काजी जावेद सनाई ने नेशनल प्रेस क्लब सकरंड के सदर गुलाम कादिर चांडियो के हर साल कैंप लगाने वाले ऐलान को सराहते हुए कहा कि गुलाम कादिर चांडियो जैसे किरदार समाज में अहम रोल अदा करते हैं, वो किरदार हमेशा तारीफ बन जाते हैं। ओबाड़ो से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद यूसुफ मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सखर सेक्टर की जानिब से चाइल्ड लेबर डे बच्चों से जबरी मुशक्कत के हवाले से टेढ़ी बाईपास पर वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, बच्चों और मोटरवे पुलिस के अफसरान ने शिरकत की। IG मोटरवे सैयद कलीम इमाम, DIG मोटरवे सिंध अली शेर जाखरानी के खुसूसी हिदायत पर SSP मोटरवे सखर सेक्टर जावेद इकबाल चदड़ की जेर निगरानी बच्चों से जबरी मुशक्कत के हवाले से आलमी दिन के मौके पर टेढ़ी पास पर वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक का मकसद बच्चों से जबरी मुशक्कत और माशरे में उनसे जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ आवाम में शऊर उजागर करने समेत उनके हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना था। इस मौके पर DSP हेडक्वार्टर खालिद महमूद नवाज, DSP करमाबाद तारिक अब्बासी, स्टाफ ऑफिसर सबत हसनैन और मोबाइल एजुकेशन अफसरान ने शुरका को आज के दिन की अहमियत से आगाह करते हुए बताया कि मोटरवे पुलिस बच्चों पर जुल्म और ज़्यादती और जबरी मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर बच्चों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है, ताकि पूरी दुनिया में बच्चों पर जुल्म और ज़्यादती और जबरी मुशक्कत के हवाले से दुनिया को ये पैगाम देना है कि मोटरवे पुलिस रोड हादसात में कमी के हवाले और अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ बच्चों पर जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ अपना किरदार अदा कर रही है। जुल्म और ज़्यादती का शिकार अक्सर बच्चे अपने घरों से भाग जाते हैं, जो कि अक्सर औकात नेशनल हाईवे और मोटरवे पर अफसरान को मिल जाते हैं, और मोटरवे पुलिस के जानिब से बाहिफाजत उनके वालिदैन तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करने समेत बच्चों को छोटे मोटे तहाइफ देकर उनके दिल जोई करके वालिदैन के हवाले किया जाता है, ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात रूनमा न हो, ताकि उनके वालिदैन को परेशानी का सामना न करना पड़े। जबकि सिविल सोसाइटी ने मोटरवे पुलिस की चाइल्ड लेबर डे के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद कराने पर मोटरवे पुलिस की तारीफ भी की। रोड सेफ्टी के हवाले से आम लोगों में शऊर उजागर करने के लिए वॉक में बच्चों ने कतबों के जरिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने और रोड हादसात की रोकथाम के लिए आवाम को आगाही फराहम की। वॉक के एहतमाम पर शुरका और बच्चों में मोटरवे पुलिस की जानिब से पानी और मशरूबात भी तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मज़हर अहमद सिद्दीकी से। डिस्ट्रिक्ट बार घोटकी में सीनियर एडवोकेट सैयद वक़ार अली शाह की जानिब से माहिर कानूनदान एडवोकेट असगर अली पनिहार को हाई कोर्ट बार सखर का नायब सदर और लॉ कॉलेज घोटकी का प्रिंसिपल बनने की खुशी में एक शानदार तकरीब का इनेकाद है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बार घोटकी के सदर एडवोकेट सदाम चंद, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट लियाकत अली मलानू, एडवोकेट राव आसिफ अली, एडवोकेट सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह, एडवोकेट शौकत अली, एडवोकेट राना रियाज, एडवोकेट राना मुमताज़ अली समेत वकला बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सीनियर एडवोकेट सैयद वक़ार अली शाह ने माहिर कानूनदान एडवोकेट असगर अली पनिहार को सिंध की सकाफत अजरक टोपी और पटका पहनाया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए माहिर कानूनदान एडवोकेट असगर अली पनिहार ने कहा कि वकला बिरादरी को दरपेश मसाइल बेहतर तरीके से हल करने के लिए अपने तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाऊंगा और इस सिलसिले में किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि पहले भी वकला बिरादरी के बिलौस खिदमत की है और आइंदा भी वकला बिरादरी की खिदमत करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं एडवोकेट सैयद वक़ार अली शाह समेत तमाम वकला बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे एजाज़ में शानदार तकरीब का इनेकाद किया है। ज़िलाई सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मंडी बहाउद्दीन चौधरी मुशाहिद रजा चेलियांवाला की मंडी बहाउद्दीन में PTI के खिलाफ हैट्रिक। तारीखी कस्बा मूंग और चौरंड के बाद 2 चक जनूबी के बदर फैमिली और राजवाना फैमिली का तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नून और चौधरी मुशाहिद रजा चेलियांवाला की हिमायत का ऐलान।
मंडी बहाउद्दीन हल्का N85 में चौधरी मुशाहिद रजा चेलियांवाला की भरपूर कैंपेन और मकबूलियत के बायस गुज़श्ता 2 हफ्तों में 3 यूनियन काउंसिल से 4 मुख्तलिफ धड़ों और बरादरियों ने तहरीक इंसाफ को खारबाद कहकर मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया है। मूंग और चौरन के बाद हाजी एहसन बोहत, चौधरी आसिफ सालम का बोहत, चौधरी अहमद बोहत, तसव्वुर गोंदल बोहत और कासिम अली औफ बोहत की खुसूसी काविशों से 2 चक जनूबी से साबिक चेयरमैन एजाज हुसैन, रमज़ान अली ठेकेदार, गुलाम रसूल बदर, हाजी रशीद अहमद बदर, हाजी अतीक अहमद राजवाना, चौधरी बशीर अहमद कोली, साबिक काउंसलर मोहम्मद रशीद अहमद राजवाना, मोहम्मद जफ़र इमरान, सरफराज अहमद, नवाज हुसैन, डॉक्टर असगर अली, मौलवी इशफाक अहमद, चौधरी शहजाद, शमरेज नवाज और अली रज़ा ने बदर फैमिली और अजवाना फैमिली 2 चक जनूबी की तरफ से हिमायत का ऐलान किया। ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून मंडी बहाउद्दीन चौधरी मुशाहिद रजा चेलियांवाला ने मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को मुस्लिम लीग नून में वेलकम किया। इस मौके पर मेंबर ज़िला काउंसिल चौधरी मंशा गोंदल, चेयरमैन चौधरी मोहम्मद जुल्करनैन गुज्जर, चौधरी फ़रख रियाज नंबरदार, चौधरी मुशाहिद लियाकत मलिक मोइन, रज़ा गुज्जर, खुरम अत्तारी, चौधरी मुशाहिद रज़ा के हमरा थे।